एपिसोड 189 के स्टार्ट में डाई और सी मास्टर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। सी मास्टर अपनी शैडो फार्म से उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि उसके अटैक बहुत पावरफुल थे, इसलिए डाई को उससे फाइट करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। ये देख के सी मास्टर अपनी सी स्पेयर की पावर को एक्टिवेट करने लगता है। क्योंकि उस सी स्पेयर की पावर बहुत ख़तरनाक थी, इसलिए डाई वाइट टाइगर मीटियोर से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो अटैक सी स्पेयर को एक्टिवेट होने से रोक नहीं पाता। तभी वो सी स्पेयर उस पर अटैक करने लगता है। ये देख के डाई अपनी मार्शल सोल फार्म से उसके अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है और इसी बीच वो स्पेयर एक्टिवेट हो जाता है। अब सी मास्टर अपनी पावर से एक डोमेन बनाने लगता है। ये देख के डाई और रोंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर सी मास्टर अपनी लेंथ से अलहदा होकर डाई पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। डाई को हर्ट होता देख के रोंग अपनी पावर से इल्यूजन विजडम की बोन स्किल फार्म एक्टिवेट कर लेती है। वो उससे सी मास्टर पे अटैक कर देती है, मगर सी मास्टर उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। रोंग की पावर देख के सी मास्टर अपने स्पेयर का सबसे पावरफुल मूव एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम लेजेंडरी ड्रैगन लैंस होता है। इस मूव को एक्टिवेट करने के बाद वो डाई और रोंग को कहता है कि अगर तुम दोनों अपनी पावर छुपाते रहे तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। ये सुन के डाई अपनी पावर से एक बैरियर बना लेता है। वो उस बैरियर से खुद को और रोंग को सी मास्टर के अटैक से बचाने की कोशिश करता है, मगर सी मास्टर अपनी 9th स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वो 9th स्किल से उन दोनों पे अटैक कर देता है। ये देख के डाई उस बैरियर के साथ अपनी 6th स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों से सी मास्टर के अटैक को डिफेंड करने की कोशिश करता है, मगर सी मास्टर सी स्पेयर से उस बैरियर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सी मास्टर अपने स्पेयर से डाई पे अटैक कर देता है, जिससे वो स्पेयर उसके सीने के पार चला जाता है और डाई उस स्पेयर के साथ पानी में गिर जाता है। सब समझते हैं कि डाई उस स्पेयर के अटैक से मर चुका है, लेकिन तभी पानी से एक अटैक बाहर आ जाता है और सीधा सी मास्टर को हिट कर जाता है, जिससे सी मास्टर काफ़ी हर्ट हो जाता है। सी मास्टर इधर उधर देखने लगता है, मगर कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। तभी डाई पानी से बाहर निकल के उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि सी मास्टर के अटैक करने से पहले डाई ने अपनी पावर से एक क्लोन बना लिया था और उसे वहीं छोड़ के खुद पानी में कूद गया था। और जब सी मास्टर ने उस क्लोन पे अटैक किया तो वो क्लोन पानी में चला गया, जिससे सी मास्टर समझने लगा कि वो इस फाइट को जीत गया है। लेकिन डाई इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के सी मास्टर पे अटैक कर देता है और उसे इस फाइट में हरा देता है। सी मास्टर ये सब सुन के हैरान रह जाता है। तभी उसकी नज़र शार्क पे पड़ती है। क्योंकि शार्क उन सबको यहाँ लेके आई थी, इसलिए सी मास्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गॉड ऑफ ओशन टेस्ट के बीच तुम सबको यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। मगर टैंक कहता है कि इसमें शार्क का कोई कसूर नहीं है, इन सबको मैं यहाँ ले आया हूँ। अब सी मास्टर टैंक से पूछता है कि जब हम दोनों सी सरफेस पे फाइट कर रहे थे तो आखिरी मोमेंट्स में तुम्हारा टाइगर वाइपिंग किल अटैक कैसे चेंज हो गया। ये सुन के रोंग उसे बताती है कि वो अटैक नहीं बल्कि एक इल्यूजन था जिसे मैंने अपनी पावर से क्रिएट किया था। ये सुन के सी मास्टर फिर से हैरान रह जाता है। इसके बाद रिवील होता है कि रोंग 50% कंप्लीट कर चुकी है। वो अब सोल सेंट के 77 लेवल पे पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ उसने गॉड ऑफ ओशन का 5वां टेस्ट भी पास कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, डाई भी सोल सेंट के 80 लेवल पे पहुंच चुका है और उसने भी गॉड ऑफ ओशन का 5वां टेस्ट पास कर लिया है। क्योंकि डाई अब 80 लेवल पे पहुंच चुका था, इसलिए सब ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। उधर डीन के पास एक बंदा आ जाता है। वो डीन से इस साल की ग्रेजुएशन सेरेमनी का पूछने लगता है, जिस पे डीन उसे बताता है कि भले ही जेनशिन टाउन पे एम्पायर की आर्मी ने कब्जा कर लिया है,
मगर हम इस प्रॉब्लम की वजह से सेरेमनी को कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक सुनहरी मौका समझ के सब स्टूडेंट्स को खुश करने की कोशिश करेंगे। इधर टैंग सी मास्टर के पास चला जाता है, क्योंकि टैंग भी डाई और रोंग की तरह गार्ड ऑफ ओशन टेस्ट को पास करना चाहता था, इसलिए वो सी मास्टर को चैलेंज कर देता है। ये सुन के सी मास्टर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। टैंग अपनी एनर्जी से एक पावरफुल मूव एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर गार्ड ऑफ ओशन की लाइट होती है। उस मूव को एक्टिवेट करने के बाद वो सी मास्टर पे अटैक कर देता है, मगर सी मास्टर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे टैंग काफ़ी हर्ट हो जाता है। ये देख के टैंग अपनी 5th स्किल से सी मास्टर पे फिर से अटैक कर देता है, मगर सी मास्टर उसके अटैक को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी टैंग अपनी स्पीड से उसके पीछे चला जाता है और अपनी सोर्ड को उसकी गर्दन पे रख देता है, जिससे सी मास्टर ये फाइट भी हार जाता है। ये देख के गार्ड ऑफ ओशियन रिवील करता है कि टैंग ने ग्रैंड सी लेंस का सेक्रेड टेस्ट पास कर लिया है। ये सुन के सी मास्टर इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच टेंपल में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों योद्धा अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी वो लड़की अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे वो एंजल विंग की फार्म एक्टिवेट कर लेती है। वो इस न्यू फार्म से उस बंदे पे अटैक करने लगती है, मगर उस बंदे की पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो आसानी से उस लड़की के डिफेंस को तोड़ देता है। और इसके साथ ही एपिसोड 189 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 189 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सोल लैंड के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।